भारतीय पत्रकारिता को एक नए मुकाम पर ले जाने वाले न्यूज नेशन के पत्रकार दीमक चौरसिया ने, माफ कीजिएगा हमने दीमक कहा, जी हाँ पत्रकारिता का वह दीमक ही है। दीमक चौरसिया ने बिपिन रावत की शहादत के बाद उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 8:30 बजे अपना कार्यक्रम शुरू किया था। कार्यक्रम में दीमक चौरसिया ने शराब पी रखी थी और उसने पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। मतलब क्या बोलूं, देश के लिए बेहतर हो, देश के लिए जिन्होंने सब कुछ किया हो, देश के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई हो। अब जनरल बिपिन रावत की बात कर लें हम, तो जनरल बिपिन रावत की बात करते करते मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूं, उसका जो सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। और मैं सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहता हूं कि हमने एक ऐसा जनरल खो दिया है जो थिंकिंग जनरल था, जो बहुत ज्यादा सोचता था, एक ऐसा जनरल था जो जिसको पता था ऑपरेशनल डिटेल्स में कैसे एग्जीक्यूट करना हो। ये है पत्रकारिता जगत के चमचमाते हुए सितारे, न्यूज एंकर पियक्कड़ दीपक चौरसिया, जो कि न्यूज नेशन के सहायक संपादक भी हैं। मेरा कई बार उनसे इंटरेक्शन हुआ। आखिरी बार में उनसे 15 अगस्त में राष्ट्रपति भवन में मिला था, और मैं आपसे कह नहीं सकता कि मैं उनकी जो आखिरी मुलाकात है उसको कैसे एक्सप्लेन करूं। लेकिन मेरे साथ स्क्वाड्रन लीडर जेके राय जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ मेजर जनरल जीटी द्विवेदी जुड़ने वाले हैं। हम सब श्रद्धांजलि देना उनको चाहेंगे, हम सब श्रद्धांजलि उनको देना चाहेंगे, हम उनको हाथ से नमन करना चाहेंगे। उन्होंने जो देश के लिए किया वो मैं कह नहीं सकता, मैं अब कह नहीं सकता अपने दर्शकों को। उन्होंने जो देश के लिए किया वो क्या किया समझ नहीं पाएंगे लोग। लेकिन जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जो एयर स्ट्राइक हुई, जो गलवान में हुआ, उस सब के फोर फ्रंट पे जनरल वीपी सिंह थे, वो जानते थे। दीपक चौरसिया की ये पत्रकारिता इस समय पूरे पत्रकारिता जगत के लिए एक बदनुमा धब्बा बनकर के रह गई है। पत्रकार दीपक चौरसिया ने एक बार फिर बयान दिया है। दीपक चौरसिया ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि उनके पैरों में दर्द था और उसी दर्द की उन्होंने दवाई ले रखी थी। मालिक दीपक चौरसिया, ये बताइए आपने कौन सी ऐसी दवाई ले रखी थी कि आपके पैरों में दर्द था और घूम आपका माथा गया था? जी हाँ, जब आप एपिसोड कर रहे थे उस समय आपने शराब पी रखी थी और इसका खुलासा आपके ही स्टाफ ने किया है। उस समय आप एपिसोड करने के लायक नहीं थे, लेकिन इससे पहले भी आप कई बार दारू के नशे में एपिसोड कर चुके थे। इसलिए आपके स्टूडियो वालों को लगा कि दीपक चौरसिया, माफ कीजिएगा आप दीपक नहीं, आप दीमक चौरसिया हैं, जिसने नशा में आकर के देश के जाबाज अफसरों का न केवल मजाक उड़ाया बल्कि पत्रकारिता को भी कलंकित करने का काम किया। जब पूरा देश शोक में डूबा हुआ था उस समय आप दारू के नशे में चूर थे। किसी निजी शादी समारोह से लौटे और उसके बाद आपने एपिसोड करना शुरू कर दिया। उस समय पूरा देश, यहां तक कि प्रधानमंत्री स्वयं जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए थे, और उस समय आप एपिसोड कर रहे थे और आपने क्या कहा? कभी आप नशे में इतना बहक गए कि प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत को जनरल बीके सिंह कह दिया। कभी आपने नशे में आव माव करते हुए कुछ कह दिया, कभी कुछ कह दिया, कभी आप सर पकड़ लेते थे। आखिर ये क्या था? कौन सी ऐसी दवा थी जो आपने पैरों के लिए ले रखी थी और असर आपके दिमाग पे कर रही थी? किस आयाम पे आप ले गए आखिर?
सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। और मैं सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि हमने एक ऐसा जर्नलिस्ट खो दिया है जो थिंकिंग जनरल था, जो बहुत ज्यादा सोचता था, एक ऐसा जनरल था जो जिसको पता था। ट्विटर पर दीपक चौरसिया की चारों तरफ छीछालेदर हो रही है। वहीं जिस एपिसोड में उन्होंने ये कार्यक्रम किया था, न्यूज नेशन ने उस पूरे कार्यक्रम को डिलीट कर दिया है और किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसे नहीं जगह दी है। दीपक चौरसिया की ये पत्रकारिता जाहिर सी बात है कि पूरे पत्रकारिता जगत के लिए एक कलंक बनकर के उभरी है। वैसे ही गोदी मीडिया इस समय चारों तरफ हाहाकार मचाया हुआ है और ऐसे में शहीदों के साथ इस तरह की बयानबाजी और दारू पी करके एपिसोड करने की कला तो दीपक चौरसिया में ही हो सकती है। दूसरे में कहाँ इतनी हिम्मत है कि वो दीपक चौरसिया बन जाए और इस तरह का कुकृत्य कर डाले। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम अन्य खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए आप खरी बात न्यूज के साथ। रखिए अपना और अपनों का ख्याल। दीजिए बीपी यादव को इजाजत। नमस्कार।